चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या तक हो गया था? हाँ, लिखिएगा। दूसरा पुस्तक लिखिएगा टोपोलॉजी टोपोलॉजी में क्या हो रहा है? मेट्रिक स्पेस। चैप्टर है फर्स्ट। चैप्टर फर्स्ट का थ्योरम, दूसरा थ्योरम था ना? थ्योरम दूसरा का तीसरा लिखिएगा। क्या? थ्योरम दूसरा का तीसरा। तो लिखिएगा लेट कैपिटल एक्स कॉमा डी, लेट कैपिटल एक्स कॉमा डी बी ए मेट्रिक स्पेस, मेट्रिक स्पेस बी ए मेट्रिक स्पेस, बी ए मेट्रिक स्पेस, बी ए मेट्रिक स्पेस, बी ए मेट्रिक स्पेस बी ए मेट्रिक स्पेस metric space and x y z and x comma y comma z be any 3 points, be any 3 points, be any 3 points, be any 3 points, be any 3 points of capital X, of capital X, then prove that, then prove that, then prove that, then prove that dxy distance, इसका मतलब क्या होगा? Distance between x and y greater than equal to modulus of dxz minus dxz minus dxz minus dy dzy तो बहुत आसान तरीका है इसको प्रूव करने का। मतलब अगर किसी थ्योरम को प्रूव करना रहे और उसमें मॉड लगा रहे तो मॉड के अंदर जो भी रहता है उसको पहले हम लोग लेकर आगे बढ़ते हैं, जो रहता है, ठीक है, और वो सब लाने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं।
लिखेगा प्रूफ लिखेगा इसका प्रूफ सिंस कैपिटल एक्स कॉमा डी बी ए मैट्रिक स्पेस क्या है, कैपिटल एक्स कॉमा डी क्या है, मैट्रिक स्पेस है, तो देयरफॉर डी सैटिस्फाई ऑल फोर कंडीशंस ऑफ ए मैट्रिक स्पेस। तो लिखेंगे देयरफॉर कैपिटल स्मॉल डी सैटिस्फाई ऑल फोर कंडीशन ऑफ ए मैट्रिक स्पेस ऑन कैपिटल एक्स। तो चार कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो क्या लिखेंगे, पहला कंडीशन क्या है बताइएगा, डी एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब किसी भी दो नंबर के बीच का, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो होगा या तो 0 होगा या तो 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो फॉर एवरी एक्स और वाई, यह एक्स और वाई किसका लिमिट होगा, कैपिटल एक्स का। दूसरा डी एक्स वाई बराबर 0, तो एरो दोनों तरफ से, तो एरो जो है दोनों तरफ से, बात समझ गए ना। क्या लिखेंगे, एक्स बराबर वाई, वेयर एक्स और वाई जो होगा ये भी किसका लिमिट होगा, कैपिटल एक्स का। तीसरा कंडीशन सिमेट्रिक है, एक्स और वाई के बीच का डिस्टेंस और वाई और एक्स के बीच का डिस्टेंस आपस में बराबर होता है, इसको कहते हैं सिमेट्रिक कंडीशन। ठीक है, देखो चौथा लिखेगा ट्रिंगुलर इक्विलिटी। चौथा कंडीशन था एक्स और वाई के बीच का डिस्टेंस लेस देन इक्वल टू, एक्स और वाई के बीच में हम लोग मान लेते हैं किसको, जेड। तो क्या लिखेगा, डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई, इसको कौन कंडीशन कहते हैं, ट्रिंगुलर इक्वालिटी। लिखेंगे वेयर एक्स वाई जेड ये सब किसका लिमिट है बताइए, कैपिटल एक्स का। मतलब हो गया, आगे बढ़े। चौथा में ग्रेटर देन नहीं इक्वल का साइन होगा, बात किसी में चलिए आगे बढ़े। ये देखिएगा तब हमें प्रूफ करना है क्या, तो वी हैव टू शो दैट, हमें क्या प्रूफ करना है, वी हैव टू शो दैट डी एक्स वाई है ग्रेटर देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ, बोलिए, डी एक्स जेड माइनस डी जेड वाई का मोड, एक बड़ा होगा और एक क्या होगा, छोटा होगा। तो नाउ वी हैव, हम लोग आगे बढ़ेंगे किसको लेकर, याद कीजिए बताया थे जिसको प्रूव करना रहे मॉड के अंदर जो होगा उसे लेकर मुझे एक बार किसको लेकर चलेंगे, और हम लोग ट्रिंगुलर इक्विलिटी का यूज, ऊपर में जो चार कंडीशन है उसका यूज करके इतना लाने का प्रयास करें। एक बार लिखेगा हमें मॉड प्रूफ करना है ना, तो इस मॉड का एक बार पॉजिटिव और एक बार निगेटिव लाएंगे और उसको कंबाइन कर देंगे तो ये रिजल्ट आपका क्या प्रूफ हो जाएगा। तो देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। नाउ वी हैव, हम लोग लेके चलते हैं किसको, डी एक्स जेड को, किसको, डी एक्स जेड। ठीक है, तो डी एक्स जेड को लेके चलेंगे तो लिखेंगे बराबर लेस देन इक्वल टू बाई कंडीशन x4, मतलब x4 का मतलब कि कैपिटल एक्स में भी मैट्रिक स्पेस है, समझे कि मैट्रिक है, तो मैट्रिक स्पेस के चौथा कंडीशन से
ये चौथा कंडीशन है ना, यहाँ डी एक्स वाई है, लेकिन यहाँ डी एक्स जेड है। तो एक्स वाई जेड तीन ही एलिमेंट है, तो एक्स और जेड लिख दिए, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, वाई। तो हम लोग डी एक्स वाई माइनस प्लस डी वाई जेड, समझ गए। अब लिखिएगा थोड़ा सा डी एक्स जेड यहाँ है और डी जेड वाई है, डी वाई जेड है। हमको लाना क्या है, डी जेड वाई लाना है। तो इसमें क्या करते हैं, डी एक्स जेड लेस देन इक्वल टू डी एक्स वाई प्लस डी जेड वाई। कहाँ से, बाई कंडीशन x3 ना, बाई कंडीशन x3। यहाँ देखिए ना, सिमेट्रिक कंडीशन से डी एक्स वाई अगर कहीं रहेगा तो डी वाई एक्स, और डी वाई एक्स कहीं रहेगा तो डी एक्स वाई। क्यों ऐसा, क्यों, क्योंकि हमें जो प्रूव करना है यहाँ पर डी जेड वाई है। बात समझ गए ना, यहाँ क्या है, डी जेड वाई। अब देखिए प्रयास करेंगे डी एक्स जेड को एक साथ और डी जेड वाई को एक साथ लाने का। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे राइट रख दीजिए, इसको क्या करेंगे, लेफ्ट जाइएगा तो क्या होगा, डी एक्स जेड माइनस डी जेड वाई लेस देन इक्वल टू डी एक्स वाई। अब राइट को लेफ्ट, लेफ्ट को राइट करने से इंफिनिटी का डायरेक्शन क्या हो जाता है, जैसे 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, मान गया 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, और 2 को हम लेफ्ट कर दिए, 5 को अगर राइट कर दिया, इंफिनिटी चेंज नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा। इसलिए लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट लिखने के बाद हम लोग को इंफिनिटी का डायरेक्शन क्या करना होगा, चेंज करना होगा। चलिए, तो उसी प्रकार अगर राइट को लेफ्ट और लेफ्ट को राइट लिखते हैं तो इंफिनिटी का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चलिए डी एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू डी एक्स जेड है ना, पहले डी एक्स जेड माइनस डी जेड वाई। इसको मान लीजिए क्या, इसको मान लीजिए फर्स्ट, ठीक है। चलिए चलिए ये ना जेड वाई है, यहाँ वाई जेड था ना, यहाँ डी वाई जेड था। तीसरा कंडीशन का यूज करने के बाद वाई जेड किससे बदल गया, जेड वाई है ना, समझ गए। यहाँ नहीं समझ में आ रहा तो लिख दीजिए ना, दैट इज डी वाई जेड बराबर क्या, डी जेड वाई। इसी का यूज किया है। चलिए आगे बढ़े। आगे बढ़े। नेट तो काम नहीं कर रहा है। आगे बढ़े। अब लिखिएगा अगेन वी हैव, जो प्रूफ करना है कि पहले डी एक्स जेड को लेकर चले थे और इस मॉडुलस के अंदर क्या है, डी जेड वाई। अब इसको लेकर चलेंगे, ठीक है। तो लिखिएगा अगेन वी हैव, अगेन लिखिएगा अगेन वी हैव डी जेड वाई, डी जेड वाई। तो जेड और वाई को लिख लिए इसके अंदर,
आप किसका कंडीशन यूज करेंगे, मैट्रिक स्पेस का, फिर चौथा कंडीशन। तो z और y लिख दिए हैं, तो क्या बच गया x, तो इसके बीच में x लिख देते हैं। तो लेस देन इक्वल टू dz(x) प्लस dxy है ना। अब कहाँ से लिखे, y कंडीशन x4 मैट्रिक स्पेस का चौथा कंडीशन से हमने ऐसा लिखा। देखिए हमको लाना है क्या, इस dxy है, अब इस dz(x) को लेफ्ट में कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, dz(x) माइनस dzy लेस देन इक्वल टू dxy। लेकिन जो प्रूव करना है मॉड के अंदर dzy, हाँ dzy माइनस dz(x) जो हमें प्रूव करना है नोट के अंदर पहले a है तब a है, इसका मतलब यहाँ से माइनस कॉमन करना होगा। तो माइनस कॉमन कीजिएगा तो क्या होगा बताइएगा, माइनस dz(x) माइनस dzy लेस देन इक्वल टू dxy। अब जो राइट में है इसको लेफ्ट में, जो लेफ्ट में है उसे राइट में करेंगे। तो ऐसा कीजिएगा तो क्या होगा बताइए, a आपका हो जाएगा dxy ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस dz(x) माइनस dxy। समझ में आया। अब इसको आप दो मान लीजिए और दोनों को कंबाइन कीजिएगा, तो दोनों का राइट सेम है, लेफ्ट अलग अलग है। जैसे मान लीजिए dz(x) माइनस dz, क्या है dz(x) माइनस dz। अब लिखिएगा ध्यान से, तो हम लोग जानते हैं कि अगर मॉडुलस ऑफ x लिखा हुआ है इसका मतलब प्लस x और माइनस x होगा। अगर कहीं प्लस x और माइनस x है तो दोनों के यहाँ पर क्या होगा, मॉडुलस ऑफ x। तो इसका पॉजिटिव और इसका निगेटिव, तो दोनों को कंबाइन करेंगे तो मॉड लग जाएगा। क्या ऐड xz लाना है, देख लीजिए xz लाना तो लगा दीजिए इसमें, यहीं पे कहीं लगा दीजिए ना, यहाँ पे लगाइएगा ना zx है ना, xz है तो यहाँ लगा दीजिए बाई कंडीशन x3। और यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, zx है ना, zx है तो यहाँ क्या लिखेंगे, xz। अब ठीक है, तो xz यहाँ भी कर दीजिए xz। अब समझ गए सभी आदमी। अब बी कंबाइन, दूसरा पहला और दूसरा को क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। तो लिखेंगे बी कंबाइन फर्स्ट एंड सेकेंड ब्रिगेड। पहला और दूसरा को कंबाइन करेंगे, तो पहला और दूसरा को कंबाइन कीजिएगा तो dxy ग्रेटर देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ dxz माइनस dzy का मॉड, यही ना कुछ करना था, बताइए। चलिए इसका चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले इसको उतार दें।
चलिए आगे बढ़े। चल लिखेगा थ्योरम, लिखेगा थ्योरम दूसरा का, थ्योरम दूसरा का चौथा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझेंगे। थ्योरम दूसरा का चौथा लिखेगा लेट कैपिटल एक्स कॉमा डी बी ए मैट्रिक स्पेस, लेट कैपिटल एक्स कॉमा डी बी ए मैट्रिक स्पेस, मैट्रिक स्पेस, लेट कैपिटल एक्स कॉमा डी बी ए मैट्रिक स्पेस एंड एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश, एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश belongs to capital X, belongs to capital X, then prove that, then prove that, then prove that, लिखेगा modulus of dxy minus, modulus of dxy minus dx dash y dash, dx dash y dash, dx dash y dash का mod लेस देन इक्वल टू dx x dash, dx x dash लेस देन dx x dash प्लस d y y dash, प्लस d y y dash, प्लस d y y dash, प्लस d y y dash। ठीक है, फिर उसी तरह से यूज करेंगे। मॉड के अंदर दो है डिस्टेंस फंक्शन, एगो एक्स और वाई के बीच का डिस्टेंस और एगो एक्स डैश और वाई डैश के बीच का डिस्टेंस। तो एक बार इसको लेके चलेंगे और मैट्रिक स्पेस का चौथा कंडीशन यूज करेंगे, एक बार इसको लेके चलेंगे और मैट्रिक स्पेस का चौथा कंडीशन यूज करेंगे। बात समझ रहे हैं, लेकिन प्रयास कीजिएगा, इसमें 4 एलिमेंट। तो एक बार अगर एक्स और वाई लेके चलेंगे तो एक्स और वाई के बीच में रखेंगे एक बार एक्स डैश और फिर चौथा कंडीशन का यूज करेंगे। तो एक्स डैश का यूज कर दिए हैं तो दोनों में से किसी एक में वाई डैश को रखेंगे। बात समझ, या फिर चौथा कंडीशन का हम लोग यूज करेंगे, तब जाकर ये रिजल्ट प्रूफ होगा। समझे, जैसे 2 से 4 लाना है ना, तो 2 बार मैट्रिक स्पेस के चौथा कंडीशन का यूज करेंगे। तो देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, इसका लिखिए प्रूफ, लिखेगा प्रूफ, प्रूफ लिखेगा लेट, लिखेगा लेट कैपिटल एक्स कॉमा डी बी ए मैट्रिक स्पेस, कैपिटल एक्स कॉमा डी बी ए मैट्रिक स्पेस। तो देयरफॉर कैपिटल डी इज ए मैट्रिक ऑन सेट कैपिटल एक्स, है ना। तो देयरफॉर डी सैटिस्फाई 4 कंडीशंस ऑफ ए मैट्रिक स्पेस, यही ना लिखेंगे, बताइए क्या लिखेंगे, डी सैटिस्फाई और 4 कंडीशंस ऑफ ए मैट्रिक स्पेस। तो लिखेगा देयरफॉर डी सैटिस्फाई और 4 conditions of a metric space, conditions of a metric space। पहला क्या है बताइएगा, पहला क्या बताए थे बताइए। पहला है x और y के बीच का डिस्टेंस हमेशा 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, और एवरी x और y किसका एलिमेंट होगा, कैपिटल X का। उसके बाद दूसरा कंडीशन x और y बराबर कहीं 0 होगा, इसका मतलब है x और y दोनों आपस में इक्वल होगा, तो x बराबर y। तीसरा कंडीशन x और y के बीच का डिस्टेंस, चाहे y और x के बीच का डिस्टेंस आपस में बराबर हो जाए, तो उसे हम लोग कहते हैं सिमेट्रिक कंडीशन। उसके बाद एंड चौथा कंडीशन x और y के बीच का डिस्टेंस लेस देन इक्वल टू x और z के बीच का डिस्टेंस प्लस z और y के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, तब नाउ लेट हम कोई 4 एलिमेंट जो इस थ्योरम में कंटेन करा है, x y x डैश y डैश,
ये चारों पॉइंट को सेट कैपिटल एक्स में लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। चलिए चलिए आगे बढ़े। चलिए लिखिएगा नाउ लेट एक्स वाई डैश बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, तो वी हैव बाई कंडीशन कौन कंडीशन से, मैट्रिक स्पेस के चौथा कंडीशन से। देखिए ना, आपका चौथा कंडीशन यही है ना, तो चौथा कंडीशन का यूज किस प्रकार से करना है देखेंगे। जो रिजल्ट प्रूव करना है वो मॉड किसमें लगा हुआ है। तो एक बार एक्स और वाई मॉड के अंदर है, एक बार एक्स डैश और वाई डैश के बीच का डिस्टेंस दोनों मॉड के अंदर है। एक बार इसको लेके चलेंगे और उसमें मैट्रिक स्पेस का चौथा कंडीशन यूज करेंगे। तो क्या है, एक्स और वाई के बीच का डिस्टेंस, तो एक बार लेके चलेंगे एक्स और वाई के बीच में एक्स डैश लेके चलेंगे, तो क्या होगा बताइएगा, लेस देन एक्स डैश प्लस एक्स डैश कॉमा वाई कहाँ से, यहाँ तो लिखे हैं ना ऊपर में, एक बार लिख चुके हैं। अब देखिएगा क्योंकि अब एक्स और वाई तो है ये है, एक्स और एक्स डैश भी है, देखिए ना थ्योरम में, और साथ में वाई और वाई डैश भी है। तो वाई और वाई डैश कैसे आएगा, फिर इसके अंदर इसमें चौथा कंडीशन का यूज करेंगे। लिखेंगे इसको सेट एज इट इज, इसको लिख लीजिए एक्स कॉमा एक्स डैश, और इसमें जो है हम लोग क्या करेंगे, चौथा कंडीशन फिर यूज करेंगे। तो एक्स डैश और वाई के बीच में वाई डैश लेंगे, ठीक है। तो एक्स डैश कॉमा वाई डैश प्लस वाई डैश कॉमा वाई, ठीक है। कहाँ से लिखे हैं, बाई कंडीशन एक्सपोर्ट। अब देखिए जो प्रूव करना है और रिजल्ट को उसके साथ करेंगे। तो एक्स और वाई के साथ क्या है बताइए, वाई और वाई डैश है, तो पहले वाई और वाई डैश बना लीजिए। तो वाई और वाई डैश जो है, क्योंकि सब एलिमेंट किसका है, कैपिटल एक्स का, और डी उसमें मैट्रिक स्पेस है, तो चौथा तीसरा कंडीशन को क्या करेगा, सिमेट्रिक कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसको जो है हम लोग लिख लेंगे एक्स कॉमा वाई माइनस डी वाई कॉमा वाई डैश, समझ गया ना। उसके बाद लेस देन इक्वल टू डी एक्स कॉमा एक्स डैश प्लस एक्स डैश कॉमा वाई डैश बाई कंडीशन x3 किसका यूज किए, वाई डैश कॉमा वाई बराबर वाई कॉमा वाई डैश, ठीक है ना, बताइए। तो इसके जगह पर हम लोग क्या लिखिए, ए लिखिए, और जो राइट में है उसको क्या लिखिए, लेफ्ट में लिखिए, वाई और वाई डैश होगा इससे, और वाई और वाई डैश को क्या किए, लेफ्ट में कर दिए, समझे। अब यही ना था, यही रिजल्ट है ना, देख लीजिए ना, नोट के अंदर यही बोला है ना, है ना। तो इसको मान लीजिए क्या, इसको मान लीजिए आप बस, देखिए राइट में ये है, राइट में ये है, तो इसको मान लीजिए बस कर, नोट के अंदर एक्स डैश वाई डैश है, तो इसको ऐसा कीजिए, इसको उधर कर दीजिए, मॉड राइट लेफ्ट में है ना, मॉड लेफ्ट एक्स डैश को ले जाए, ठीक है। तो इसको इधर कीजिएगा, तो क्या होगा, माइनस
एक्स डैश कॉमा वाई डैश माइनस ना एक बार देखते हैं एक्स और वाई ठीक तो है, एक्स डैश और वाई डैश हम समझ गए, इसको इधर और उसको इधर तो ये क्या हो जाएगा एक्स कॉमा वाई माइनस एक्स डैश कॉमा वाई डैश और इसको जो है राइट में कर देते हैं एक्स कॉमा एक्स डैश प्लस वाई कॉमा वाई डैश। इसको मान लीजिए क्या, इसको मान लीजिए आप लोग बस ये एमएस में भी पढ़ना है, समझे, इसको जो है एमएस में भी पढ़ना है। और ज्यादा इसका सेकेंड पार्ट बना टोपोलॉजिकल स्पेस, मैट्रिक स्पेस का ये और ज्यादा हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगेन वी हैव ध्यान से सुनिएगा। अब मॉड के अंदर एक टर्म और कौन था, एक्स डैश वाई डैश, तो डी एक्स डैश कॉमा वाई डैश। अब ध्यान से सुनिएगा, तो इसमें बाइंड कंडीशन x4 का यूज करेंगे, तो लेस देन इक्वल टू एक्स डैश और वाई डैश के बीच में पहले अब एक्स डैश और वाई डैश लिखिए, तो क्या बचा, चार एलिमेंट लेके चले गए एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश, एक्स डैश वाई डैश यहाँ लिखिए, तो कौन बचा एक्स और वाई। एक बार दोनों के बीच में एक्स लेते हैं और फिर कंडीशन किसी दोनों में से कि राइट में जो दो टर्म बनेगा, दो टर्म के बीच का जो डिस्टेंस बनेगा उसमें एक में से किसी एक में फिर कंडीशन को यूज करेंगे और उसमें वाई डैश लेंगे, ठीक है। तो लिखिए एक्स डैश और एक्स वाई डैश के बीच में एक बार एक्स लेते हैं, तो एक्स डैश कॉमा एक्स प्लस एक्स कॉमा वाई डैश, ठीक है। एक्स डैश और एक्स तो है कि नहीं बताओ, लेकिन एक्स और वाई डैश कहीं नहीं, तो इन दोनों के बीच में फिर कहाँ से लिखे हैं, बाई कंडीशन x4 और फिर इसमें हम लोग एक्स डैश कॉमा एक्स फिर इसमें यूज करेंगे किसका, बाई कंडीशन 4 का, तो फिर लेस देन इक्वल होगा एक्स कॉमा वाई डैश, एक्स और वाई डैश के बीच में वाई ले लेते हैं, तो एक्स कॉमा वाई प्लस वाई कॉमा वाई डैश, अगेन बाई कंडीशन x4, अगेन बाई कंडीशन x4। अब देखिएगा पहले x है तब x डैश, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, x डैश कॉमा वाई डैश लेस देन इक्वल टू x कॉमा x डैश और x कॉमा वाई प्लस वाई कॉमा वाई डैश, कहाँ से, बाई कंडीशन x3 मैट्रिक स्पेस के तीसरा कंडीशन से। अब देखिएगा x और y डैश है क्या मॉड के अंदर, तो उसके बाद ये भी होगा शायद, इसको लेफ्ट में कर देते हैं, समझे, तो लेफ्ट में कीजिएगा तो माइनस डी एक्स वाई प्लस डी एक्स डैश कॉमा वाई डैश लेस देन इक्वल टू एक्स और एक्स डैश के बीच का डिस्टेंस प्लस वाई और वाई डैश के बीच का डिस्टेंस। यहाँ से माइनस कॉमन कीजिए, तो माइनस कॉमन कीजिएगा तो एक्स और वाई के बीच का डिस्टेंस माइनस एक्स डैश और वाई डैश के बीच का डिस्टेंस लेस देन एक्स और एक्स डैश के बीच का डिस्टेंस वाई और वाई डैश के बीच का डिस्टेंस। आप इसको मान लीजिए क्या हो। अब दोनों को क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, पहला और दूसरा को कंबाइन करेंगे। अब जस्ट बताया ना, मॉडुलस ऑफ एक्स का मान क्या देता है बताइए,
मॉडुलस ऑफ एक्स का मान प्लस एक्स देता है और साथ में माइनस एक्स देता है। तो प्लस माइनस एक्स को एक जगह कंबाइन करेंगे तो उसके यहाँ पर मॉडुलस ऑफ एक्स हम लोग लिख सकते हैं। तो लिखेंगे बी कंबाइन फर्स्ट एंड सेकेंड डिगेट। जब दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, मॉडुलस ऑफ एक्स कॉमा वाई, एक्स डैश कॉमा वाई डैश लेस देन इक्वल, क्या लिखेंगे, आज दोनों का राइट नहीं है ना, पहला का भी और दूसरा का, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। एक्स कॉमा एक्स डैश प्लस वाई कॉमा वाई डैश, यही ना प्रूफ करना था, लिख लीजिए हेंस प्रूफ। इस प्रकार ये थ्योरम आपका समाप्त हुआ। बात समझ गए ना। अब थ्योरम तीसरा है, बताया था स्यूडोमेट्रिक स्पेस। क्या स्यूडोमेट्रिक स्पेस आपका जो है वह मेट्रिक स्पेस के ही कंडीशन से मिलता जुलता है। बस क्या करना है, उसका ये जो है ना, पहला कंडीशन स्यूडोमेट्रिक का वही है, एक्स और वाई का बीच का डिस्टेंस या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा। और दूसरा कंडीशन में क्या करते हैं, मेट्रिक स्पेस का एक्स और वाई के बीच का डिस्टेंस बराबर 0 लेके चलते हैं। आप प्रूव करते हैं x बराबर y, लेकिन इसमें उल्टा, x बराबर अगर y है तो प्रूव कर देंगे x और y के बीच का डिस्टेंस 0 का। इस कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करता है तो उस मैट्रिक स्पेस को हम लोग क्या कहते हैं, स्यूडोमेट्रिक स्पेस कहते हैं। ठीक है, बात समझ गए ना। तो लिखिएगा, मतलब कहने का मतलब है कि एवरी मैट्रिक स्पेस इज ए स्यूडोमेट्रिक स्पेस, क्योंकि दोनों तरफ एरो है। मतलब ध्यान से सुनिएगा, एक्स और वाई के बीच का डिस्टेंस बराबर 0, तो ये एरो है ना, एक्स बराबर वाई। अगर सिर्फ एक फाइंड करें ए वाला, ए वाला अगर रिजल्ट सही हो, ए वाला, तो उसको हम लोग कहते हैं स्यूडोमेट्रिक स्पेस। जबकि ए वाला का मतलब हुआ कि एक्स बराबर वाई, क्या एक्स वाई के इक्वल लेके चलेंगे। आप प्रूफ हो गया एक्स और वाई के बीच का डिस्टेंस 0, तो उससे हम लोग कहते हैं सब कंडीशन सेम रहेगा। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो उस मैट्रिक स्पेस को हम क्या कहते हैं, स्यूडोमेट्रिक स्पेस। मतलब एवरी मैट्रिक स्पेस एरो दोनों तरफ में है, लेफ्ट लेके चलेंगे तो राइट होगा और राइट लेके चलेंगे तो लेफ्ट होगा। अगर राइट लेके चलेंगे लेफ्ट हो गया तो उस मैट्रिक स्पेस को हम लोग क्या कहेंगे, स्यूडोमेट्रिक स्पेस। लेकिन एवरी स्यूडोमेट्रिक स्पेस इज नॉट नेसेसरी ए मैट्रिक स्पेस। बात समझ गए ना, याद रखिएगा, इसको लिखवाएंगे। चलिए अब लिखेंगे थ्योरम की, लिख लिया ना सवाल। चलिए लिखेगा थ्योरम 3, लिखेगा थ्योरम 3, थ्योरम तीसरा थ्योरम लिखेगा डिफाइन स्यूडोमेट्रिक स्पेस। पहला डिफाइन, ठीक है, स्यूडो ठीक से लिखिएगा, स्यूडो, लेकिन इसमें लग जाएगा पी, क्या लग जाएगा, बात समझ गया ना। स्यूडोमेट्रिक स्पेस को हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है, डिफाइन, ठीक है। लिखिएगा डिफाइन स्यूडोमेट्रिक स्पेस, या दूसरा लिखिएगा डिफाइन स्यूडोमेट्रिक स्पेस विथ एग्जाम्पल। जैसे बार बार यही पूछता है, डिफाइन स्यूडोमेट्रिक स्पेस विथ एन एग्जाम्पल, लिखेगा तीसरा
तीसरा लिखिएगा गिव एन एग्जाम्पल, वही कह रहा है जो सीडो मैट्रिक स्पेस होगा विच इज नॉट मैट्रिक स्पेस, समझ गया ना। हाँ, तो लिखिएगा विथ एन एग्जाम्पल, ऐसा एग्जाम्पल दीजिए, गिव एन एग्जाम्पल, गिव एन एग्जाम्पल of a pseudometric space of pseudometric space which is not a metric space, which is not a metric space, which is not a metric, which is not a metric space। अच्छा, बैटरी खत्म हो गया हो। चलिए लिखिएगा, पहले डिफाइन करते हैं, समझे कि लिखिएगा, हेडिंग कीजिएगा सेल उसी प्रकार होगा जिस प्रकार से मैट्रिक स्पेस का डिफाइन किए थे ना। आंसर में लिखिएगा पहला आंसर, आंसर पहला स्यूडो मैट्रिक स्पेस, स्यूडो मैट्रिक स्पेस लिखेंगे लेट कैपिटल एक्स बी ए नॉन इम्पटी सेट एंड लेट एक्स क्रॉस एक्स, इसका प्रत्येक एलिमेंट किस रूप में हो, ऑर्डर्ड पेयर के रूप में, ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स x belongs to capital X and y belongs to capital X। be a Cartesian product, be a Cartesian product of with Cartesian product of set capital X with itself and capital R be the set of real numbers, and let capital R be the set of real number, let capital R be the set of real number। तो again let D be a mapping from x cross x to tends to R, ये बताते तो लिखेंगे again let D x cross x से be a mapping from be a mapping मतलब यह क्या है, एक मैपिंग है, किस सेट से किस सेट में, x क्रॉस x से सेट ऑफ रियल नंबर में क्या है, मैपिंग है। या इसी को हम क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, फंक्शन, मैपिंग या फंक्शन। बहुत बढ़िया
देखो तो गड़गड़ा रहा है। अब ठीक है, देखो तो। हेलो 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 हेलो। अब सनसना रहा है। हेलो हेलो। अब नहीं सनसना रहा है। अच्छा, बोलना ना चाहिए पहले। आई बोला है। चलिए लिखिएगा बी ए मैपिंग बी ए फंक्शन या मैपिंग satisfy following four condition. Satisfy following four condition. Satisfy following four condition. तो लिखिएगा पहला कंडीशन x और y के बीच का डिस्टेंस या तो 0 होगा या तो 0 से क्या होगा बताइए, या तो 0 से बड़ा होगा। और एवरी x और y किसका एलिमेंट है, कैपिटल X का। बात समझ गए। इसको हम लोग कहते हैं नॉन निगेटिव कंडीशन। क्या कहते हैं? क्योंकि इसका मान यहाँ निगेटिव नहीं आएगा कभी। दूसरा लिखिएगा x और y, हाँ ये वाला बहुत जरूरी है, इसको समझना। लिखिएगा x बराबर y, तो देन x बराबर y, यदि x y के बराबर है और देन x और y के बीच का डिस्टेंस 0 हो जाए तो उसको उल्टा है, ये समझे कि नहीं। उसमें दोनों तरफ है, मैट्रिक स्पेस में दोनों तरफ। और उसके बाद इसमें जो है क्या बोलते हैं, स्यूडो मैट्रिक स्पेस में उल्टा, राइट को सही हो मान के चलेंगे, लेफ्ट सही दिखाएंगे। बात समझ रहे हैं। तो जहाँ x और y किसका एलिमेंट है, x और y बिलोंग्स टू कैपिटल X। उसके बाद तीसरा और चौथा सेम कंडीशन, मतलब x और y के बीच का डिस्टेंस और y और x के बीच का डिस्टेंस आपस में क्या होगा बताइए, आपस में बराबर होगा। अब लिखिएगा वेयर x और y किसका एलिमेंट है, x और y बिलोंग्स टू कैपिटल X। इसको हम लोग कहते हैं सिमेट्रिक कंडीशन। क्या कहते हैं? हाँ लिखिएगा सिमेट्रिक कंडीशन, सिमेट्रिक कंडीशन। उसके बाद चौथा लिखिएगा, चौथा x और y के बीच का डिस्टेंस, और इसके बीच में x और y के बीच में हम लोग एक पॉइंट क्या ले लेते हैं, z। तो x और z के बीच का डिस्टेंस और z और y के बीच का डिस्टेंस जोड़ने पर इसका मान राइट वाले से छोटा होगा या इक्वल होगा। तो लिखेंगे लेस देन इक्वल टू x और z के बीच का डिस्टेंस प्लस z और y के बीच का डिस्टेंस, जहाँ x, y, z ये सब किसका एलिमेंट है, कैपिटल X का। इसको कहते हैं ट्रिंगुलर इनक्वालिटी। क्या कहते हैं? ट्रिंगुलर इनक्वालिटी। उतार ये सब याद। आगे बढ़े। अगर ऐसा होता है तो D को कैपिटल X में हम लोग क्या कहते हैं, स्यूडोमेट्रिक कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ। सेट को और उस डिस्टेंस फंक्शन को एक साथ लिखते हैं, उसको कहते हैं स्यूडोमेट्रिक स्पेस। लिखेंगे
therefore D is a pseudo metric on set capital X and capital X comma D be a pseudometric space. Metric space. इसको क्या कहते हैं? सेट x टुगेदर विद द डिस्टेंस फंक्शन b। चलिए उसके बाद लिखिएगा, एक नोट लिख लीजिए, द कंडीशन x और y के बीच, अगर यही सिम्प्टोमेट्रिक स्पेस x और y के बीच का डिस्टेंस 0 लेके चलेंगे और x बराबर y हो जाएगा, तो यह सिम्प्टोमेट्रिक स्पेस क्या हो जाएगा? मेट्रिक स्पेस हो जाएगा। बात समझ गए? तो लिखिएगा, लेकिन ऐसा होल्ड नहीं करता है। बात समझ? सीडो जो है मेट्रिक स्पेस को होल्ड नहीं करता है। तो लिखिएगा, नोट लिख लीजिए, एक नोट लिख लीजिएगा, नोट में लिखिएगा द कंडीशन dxy, द कंडीशन x और y के बीच का डिस्टेंस लेके 0 लेके चलेंगे और x बराबर y हो जाएगा। तो ये जो कंडीशन है किसका है? मेट्रिक स्पेस का है। तो लिखेंगे कि नॉट नेसेसरली होल्ड इन स्यूडोमेट्रिक स्पेस, मतलब यह कंडीशन स्यूडोमेट्रिक स्पेस होल्ड, मतलब मेट्रिक स्पेस का नहीं हम कह रहे हैं कि स्यूडोमेट्रिक में ये कंडीशन होल्ड नहीं करता है। बात समझ गया ना? तो लिखिएगा द कंडीशन dxy बराबर 0 and then x बराबर y in pseudometric space do not hold। हम ये कह रहे हैं कि सीडो वाला में ई वाला नहीं करेगा, ए वाला करेगा। x बराबर y, देन x और y के बीच का डिस्टेंस बराबर 0, मतलब सीडोमेट्रिक में ई कंडीशन होल्ड करेगा और ई नहीं करेगा। बात समझ? ये हम कर रहे हैं। तो लिखिएगा, नॉट नेसेसरी होल्ड, not necessarily hold in pseudometric space। समझे? चलिए उसके बाद लिखिएगा एग्जाम्पल ऑफ स्यूडोमेट्रिक स्पेस, एग्जाम्पल ऑफ स्यूडोमेट्रिक स्पेस। ये वो लिखा है, ये वो क्वेश्चन है। तीन को था तो समझे लिखा था डिफाइन स्यूडोमेट्रिक स्पेस, और वो दूसरा में डिफाइन स्यूडोमेट्रिक स्पेस विद एन एग्जाम्पल है। तो लिखिएगा, और तीसरा जो है लिखा हुआ है एवरी स्यूडोमेट्रिक स्पेस इज नॉट नेसेसरली ए मेट्रिक स्पेस, लेकिन एवरी मेट्रिक स्पेस इज ए स्यूडोमेट्रिक स्पेस। ठीक है? तो लिखिएगा, सब एक इसी से हो जाएगा। लिखिएगा एग्जाम, हेडिंग दीजिएगा, एग्जाम्पल दूसरा और तीसरा, एग्जाम्पल ऑफ स्यूडोमेट्रिक स्पेस, एग्जाम्पल ऑफ स्यूडोमेट्रिक स्पेस, एग्जाम्पल ऑफ स्यूडोमेट्रिक स्पेस या एग्जाम्पल ऑफ स्यूडोमेट्रिक स्पेस बट नॉट ए मेट्रिक स्पेस। एंड भी लिख सकते हैं, एंड एग्जाम्पल ऑफ स्यूडोमेट्रिक स्पेस, example of pseudometric space but not a metric space, but not a metric space। चलता दोनों क्वेश्चन
इसमें मर्ज हो गया, ठीक है। चलिए लिखेंगे लेट कैपिटल आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर, लेट कैपिटल आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर, लेट आर क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर है, समझे कि नहीं। एंड लेट डी डी क्या है, डिस्टेंस फंक्शन। लेकिन यह डिस्टेंस फंक्शन कहाँ से कहाँ है, आर क्रॉस आर से सेट ऑफ रियल नंबर, डिफाइंड बाय इस प्रकार से डिफाइन बता दीजिए हम डी में, डी फंक्शन में किसका एलिमेंट, यहाँ डोमेन क्या है, आर क्रॉस आर है, कोड डोमेन क्या है, आर। डी फंक्शन में किसका एलिमेंट रखते हैं, आर क्रॉस आर का डोमेन का। डिफाइंड बाय डिस्टेंस बिटवीन एक्स और वाई के बीच का डिस्टेंस मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एवरी एक्स और वाई किसका एलिमेंट है, सेट ऑफ रियल नंबर का, ठीक है। यहाँ फंक्शन इस प्रकार से डिफाइन है, ये आप अगर मान गए एक्स और वाई की जगह पर कोई रियल नंबर रख के स्क्वायर करके घटाइएगा, उसका मॉड निकालेगा, कोई रियल है रहेगा। चलिए तो लिखेगा वी फर्स्ट शो दैट डी इज ए मैट्रिक स्पेस। पहले हम लोग दिखाएंगे कि यह मैट्रिक स्पेस है और बाद में दिखाएंगे कि एवरी सिंगल मैट्रिक स्पेस इज नॉट नेसेसरली ए मैट्रिक स्पेस, समझे। तो लिखिएगा वी फर्स्ट डिफाइंड we first show that लिखेगा we first show that D is a we first show that D is a pseudo metric space. We first show that D is a pseudo metric space. The for this we verify और सभी सिंगलोमेट्रिक स्पेस के चारों कंडीशन को क्या करेंगे, फॉर दिस वेरीफाई ऑफ ए स्यूडो मैट्रिक स्पेस। पहला क्या दिखाएंगे, एक्स और वाई के बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, 0 या 0 से बड़ा होगा। तो पहला कंडीशन देखिएगा ध्यान से खाली, लेट चाहे फॉर एवरी एक्स और वाई किसका एलिमेंट है, सेट ऑफ रियल नंबर का। तो आप ही बताइए सच दैट एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर भी तो रियल नंबर होगा। जब एक्स और वाई रियल नंबर है तो एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर भी क्या होगा, रियल नंबर। तो वी हैव, आप ही बताइए, चाहे देयरफॉर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर रियल नंबर है तो घटाने पर भी क्या होगा, रियल नंबर ना होगा। तो अब आप बताइए जब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रियल नंबर, याद कीजिएगा लोअर क्लास में आप लोग को बताया गया होगा कि एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो इसका मॉड जो होगा हमेशा 0 और 0 से बड़ा होगा। तो एवरी एक्स अगर रियल नंबर है तो इसका मॉड हमेशा क्या होगा, 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। उसी प्रकार एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो बाय डिफिनीशन ऑफ मॉडुलस के डिफिनीशन से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मॉड हमेशा 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, बताइए। अब देखिएगा हम लोग लिखेंगे 10 बिगेट की एक्स और यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, इसके जगह पर बाय डिफिनीशन ऑफ डी से इसके यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक्स और वाई का बीच का डिस्टेंस
जीरो से बड़ा मतलब 10 बिगेट हमने यहाँ दिखाया कि एक्स और वाई के बीच का डिस्टेंस जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा और एवरी एक्स और वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर। इस प्रकार हम लोग मैट्रिक स्यूडो मैट्रिक स्पेस का एक पहला कंडीशन होल्ड किया चलता है। कार्य पूरा मिलेगा नहीं क्या होता है। चल लिखेगा दूसरा स्यूडोमेट्रिक स्पेस का कंडीशन क्या है, एक्स और वाई, एक्स बराबर वाई लेके चलेंगे, लिखेंगे लेट फॉर एनी एक्स बराबर एक्स और वाई किसका लिमिट लेके चलेंगे, एक्स और वाई किसका लिमिट आर का। तो सच दैट हम लोग x बराबर y लेकर चलेंगे, ठीक है। मानेंगे यदि x बराबर y है, मतलब इस प्रकार है कि x y के बराबर, मतलब दोनों रियल नंबर है और x को y के बराबर मान के चलते हैं। तो वी हैव हम लोग लेके चलेंगे वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। स्क्वायरिंग कीजिएगा, इसको स्क्वायरिंग कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 0। और आप लोग जानते हैं कि यदि x बराबर 0 तो देन मॉडुलस ऑफ x बराबर क्या होगा, 0 होगा। उसी प्रकार एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 0 तो मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 0। अब बाय डिफिनीशन ऑफ डी से, डी के डिफिनीशन से इसके जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, डी एक्स वाई बराबर 0। कहाँ से, बाई डिफिनीशन ऑफ डी। तो 10 बिगेट देखिए हमने प्रूव किया, 10 बिगेट यदि x बराबर y होगा तो देन dxy बराबर क्या हो गया, g। इस प्रकार यह स्यूडोमेट्रिक स्पेस का दूसरा कंडीशन को क्या किया, सेटिस्फाई किया। लेकिन जब आप x स्क्वायर बराबर y स्क्वायर लेके चलिएगा तो x बराबर y नहीं होगा। देख लीजिए इसको लेके चलिएगा ना 0 तो x बराबर y नहीं आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 0 होगा। तो उसको लिखेंगे क्या, x इंटू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई बराबर 0। तो एगो x बराबर y होगा, एगो x बराबर माइनस वाई होगा। तो आप बताइए कभी x अगर y के बराबर होगा तो x कभी माइनस वाई के बराबर होगा, गलत हो जाएगा ना। चलिए तो ये जो है लेफ्ट से राइट से लेफ्ट हो जा रहा है, लेकिन राइट से लेफ्ट नहीं हो रहा है। तो यह स्यूडोमेट्रिक स्पेस का जो एग्जाम्पल है यह मेट्रिक स्पेस नहीं है। पहले तारीख आगे बढ़े चलिए उसके बाद लिखिएगा तीसरा लिखिएगा। तीसरा में क्या है, फॉर एवरी कोई भी एक्स और वाई किसका एलिमेंट है, सेट ऑफ रियल नंबर का। और सच दैट लेके चलेंगे क्या, एक्स और वाई का डिस्टेंस आप प्रूव करना है क्या, वाई और एक्स के बीच का डिस्टेंस। तो एक्स और वाई के बीच का डिस्टेंस क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब हमको दिखाना है क्या, वाई और एक्स के बीच का डिस्टेंस लाना है।
यहाँ से माइनस कॉमन कीजिएगा तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा। हम लोग जानते हैं कि एक्स का मॉड माइनस एक्स का मॉड चाहे एक्स का मॉड आपस में बराबर, तो उसी प्रकार वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के निगेटिव का मॉड चाहे वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का मॉड आपस में क्या होगा बताइएगा, आपस में बराबर होगा। तो बाय डिफिनीशन ऑफ डी से इसके जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, y और x के बीच का डिस्टेंस लिखेंगे बाय डिफिनीशन ऑफ डी। बोलो अब देखिएगा हम लोग x और y के बीच का डिस्टेंस किसके बराबर हो गया, y और x के बीच का डिस्टेंस। अब लिखिएगा चौथा लास्ट कंडीशन, चलिए लिखिएगा लेट फॉर एनी एक्स वाई जेड, तीन को एलिमेंट लेना होता है सेट ऑफ रियल नंबर का। जब वी हैव, मेरा लक्ष्य है एक्स और वाई के बीच का डिस्टेंस लेके चलेंगे, आप प्रूव कर देंगे लेस देन इक्वल टू एक्स और जेड के बीच का डिस्टेंस प्लस जेड और वाई के बीच का डिस्टेंस। तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे बताइए, इसके जगह पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। हम लोग क्या करते हैं, मेरा लक्ष्य है एक्स और जेड के बीच का डिस्टेंस और जेड और वाई के बीच का डिस्टेंस लाने का। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ एक्स स्क्वायर में से जेड स्क्वायर को घटा दें तो वैल्यू चेंज ना हो गया, जेड स्क्वायर यहाँ से क्या करेंगे जोड़ देंगे। अब लिखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर आप प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और हम लोग जानते हैं बाय प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस से अगर ए में बी जोड़ दीजिए आप तब मॉड निकाल लीजिए, आप पहले ए का मॉड निकाल लीजिए तब बी का मॉड निकालिएगा। तब बी का मॉड निकालिएगा, आप कब जोड़िएगा तो इसका मान इससे छोटा होगा या इक्वल होगा। इक्वल का साइन कब होता है, जब ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 या 0 से बड़ा होगा तो इक्वल का साइन, नहीं तो अदरवाइज लेस देन का साइन। तो उसी प्रकार एक यहाँ पर है बी यहाँ पर ये है, जैसे ही अलग अलग कीजिएगा यहाँ लेस देन इक्वल हो जाएगा। अरे बोलो तो देखिए इसके जगह पर बाय डिफिनीशन ऑफ डी से हम लोग क्या लिखेंगे, डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई लिखेंगे बताइए बोलो। तो ट्रिंगल इनफिनिटी को भी क्या किया, सेटिस्फाई किया। तो हम कहेंगे हेंस डी सेटिस्फाई ऑल फोर कंडीशंस ऑफ ए स्यूडोमेट्रिक स्पेस, इसलिए है एंड हेंस कैपिटल एक्स कॉमा डी सॉरी कैपिटल आर कॉमा डी आर में सेट ऑफ रियल नंबर इज ए स्यूडोमेट्रिक स्पेस। कहते हैं 10 डी सेटिस्फाई और फोर कंडीशंस ऑफ ए स्यूडोमेट्रिक स्पेस इन सेट कैपिटल आर। तो लिखेंगे एंड कैपिटल आर कॉमा डी बी ए स्यूडोमेट्रिक स्पेस, स्यूडोमेट्रिक स्पेस। चलता चलिए आगे बढ़े। अब नॉट मैट्रिक स्पेस क्यों नहीं होगा, क्योंकि राइट को लेफ्ट को लेकर चलेंगे तो राइट नहीं होगा। तो लिखिएगा फर्दर, लिखिएगा फर्दर
for every x comma y belongs to set of real number, सेट ऑफ रियल नंबर का एलिमेंट लेके चलेंगे सच दैट क्या लेके चलेंगे, हम लेफ्ट वाला लेके चलेंगे सच दैट dxy बराबर 0 बाय डेफिनेशन ऑफ d से मॉडुलस ऑफ x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बराबर 0 बाय डेफिनेशन ऑफ d, समझ रहे हो ना। अब देखिए x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का मान 0 के जैसे मॉडुलस ऑफ x बराबर 0 है, जैसे हम लोग पढ़े थे लोअर क्लास में मॉडुलस ऑफ x का मान 0 के बराबर है तो x बराबर क्या होगा 0 होगा। तो उसी प्रकार यहाँ इसका मॉड 0 के बराबर है तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बराबर 0, तो क्या लिखेंगे x स्क्वायर बराबर y स्क्वायर, देयरफॉर x बराबर प्लस माइनस y। अगर x बराबर प्लस माइनस y होगा तो कभी x y के बराबर नहीं होगा। तो देखिए x और y के बीच का डिस्टेंस 0 लेके चले तो x और y के बीच का डिस्टेंस आपस में x और y आपस में बराबर नहीं हुआ, इसलिए d इज नॉट ए मैट्रिक ऑन सेट ऑफ रियल नंबर का r, या लिख सकते हैं हेंस सेट r कॉमा d इज नॉट ए मैट्रिक स्पेस ऑन कैपिटल R। ठीक है, तो लिखेंगे 10 बिगेट dxy बराबर 0 लेके चले तो x नॉट इक्वल टू y आ गया, तो लिखेंगे हम लोग नीचे से कि देयरफॉर d इज नॉट ए मैट्रिक, देयरफॉर d इज नॉट ए मैट्रिक ऑन सेट कैपिटल R एंड hence set R comma D is not a metric space। तो देखें it shows that हमने यहाँ बताया कि every pseudo metric space is not necessarily a metric space but every metric space is a pseudo metric space। ठीक है, तो लिखिएगा पैराग्राफ से पहले लिख लीजिए कि hence D is a pseudo metric space but not नीचे से लिख लीजिएगा hence D is a pseudometric, hence D is a pseudo एक नोट लिख लीजिएगा तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, फिर हम लोग मिलते हैं परसों होगा क्लास इसका। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब थ्योरम क्या बोले, कल मैक्सिमा और मिनिमा का क्वेश्चन होगा और उसके बाद बीटा एंड गामा स्टार्ट करेंगे, यही ना बोले थे। इसके मैक्सिमा और मिनिमा के बाद बीटा और गामा है कि क्या है बताओ। इम्प्लिसिट और इन्वर्स फंक्शन थोड़ा लेंदी है तो उसका PDF बनवा के लाते हैं, समझे कि नहीं, और उसके बाद उससे समझा देंगे, ठीक ना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।